बेटे बीच में फोन आ गया था, चलो कोई बात नहीं। अच्छा देखो बेटे, स्क्रीन है, स्क्रीन पे प्लेस हो रही है इसलिए रियल होगी। आपको यू वी और एफ निकालना था, तो यू और वी और एफ निकाल दिया मैंने। ठीक है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया 42, तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 21 पर, सॉरी फोकस फोकस इसको 21, ऑब्जेक्ट तो यहां रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 42, तो फोकस हो गया आपका 21। ठीक है जी। अब इसमें एक केस और दे रखा था, कहता है कि मैं अगर ऑब्जेक्ट को 29 सेंटीमीटर पे कर दूं, मतलब ये 21 है, तो 29 पे कर दूं यहां पर, तो ये ऑब्जेक्ट कहां हो गया? अगर मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में 29 सेंटीमीटर कर दूं, इधर कर दूं, देखो ऑब्जेक्ट ऐसा ना 29 पे आ गया, 29 सॉरी 29 का मतलब क्या होगा? 50 माइनस 29 21 पे, तो इसका मतलब फोकस पे आ गया ऑब्जेक्ट। भाई अगर मैं उसको स्लाइटली आगे करूंगा, 29 पे ले आऊं, पहले 8 सेंटीमीटर पे है, कहां है? 8 सेंटीमीटर, और अगर इसको आगे ले जाऊंगा तो 50 में से 29 माइनस होंगे तो क्या आएगा? 21, तो फोकस पे आ गया ऑब्जेक्ट। कहां गया? फोकस पे। अब जब फोकस पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज क्या बनेगी बेटा? इन्फिनिटी पे। यही था क्वेश्चन में बोला, कह रहे हमने शिफ्ट कर दिया उसको 29 पर, 29 पे करेंगे तो फोकस जो हो जाएगा वो 50 में से 29 माइनस करोगे तो 21 पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अभी पहले ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हुआ है? 42 पे। अगर 29 पे करते हैं तो माइनस करेंगे। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने क्या कहा, मैंने ऑब्जेक्ट को 29 पे ले आया। ठीक है, अब 29 का मतलब क्या होगा? 50 में से 29 माइनस करो, 21 हो गया, तो 21 तो मेरा फोकस है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? फोकस पे, तो इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे। ठीक है, और अगर आप इससे भी आगे कर देते हो, 29 से भी आगे कर देते हो, तो वो फोकस से कम डिस्टेंस हो जाएगा, फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस। जब फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस होता है तो इमेज कौन सी बनती है? वर्चुअल। कौन सी बनती है? वर्चुअल। ये बेटा यूलाइक में दिया हुआ क्वेश्चन, नई वाली यूलाइक में। ठीक है जी, बड़े इस तरीके का क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने वो करा दिए। बाकी अब एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स कर लो। उसके बाद बड़े पावर ऑफ लेंस के ऊपर क्वेश्चन है, P इज गुड 1/f, पावर के ऊपर। क्वेश्चन है, कह रहा है एक लेंस है जिसकी पावर माइनस में है, ठीक है, -2.5 डायप्टर्स। तो इसका मतलब अगर माइनस में ना बेटे तो फोकल लेंथ ही माइनस में होगी इसकी, तो नेचर क्या हो जाएगा इसका? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, और पावर इसकी फोकल लेंथ निकालनी है, F इज गुड 1/P, 1/-2.5 डायप्टर्स। ठीक है, अब पॉइंट काट के इसको काट लो, तो 1 को 2.5 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, अच्छा ये सेंटीमीटर में करना चाहो तो ठीक है, नहीं तो मीटर में कर दो। 1 को 2.5 से डिवाइड करेंगे 10 ऊपर, ये आ गया 2.5 माइनस का 0.4 मीटर, ये आ गई आपकी फोकल लेंथ। क्या आ गई? फोकल लेंथ। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, a convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from the lens। एक कॉन्वेक्स लेंस है जो रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, और कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स
रियल इन्वर्टेड इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। रियल इन्वर्टेड है तो चलो V50 में ले लेते हैं, अभी रियल दिया हुआ है, इसकी मैग्नीफिकेशन लेंगे तो माइनस में ले लेंगे। और एक और चीज कह रहा है, इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। कह रहा है ऐसे हमारे को बनाना है कि जो इमेज साइज है वो ऑब्जेक्ट साइज के बराबर हो, मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होना चाहिए। तो u क्या होगा 50। भाई अगर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है तो v और u भी बराबर होंगे। तो उस केस में ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा, फोकस पे 2f पे। इस केस में जब u और v बराबर होता है तो ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाता है बेटे, फोकस पे 25 सेंटीमीटर। ठीक है, u और v बराबर है। अब इसमें एक काम कर सकते हैं आप, अगर आप चाहें तो उसका न्यूमेरिकल से भी सॉल्व करके दिखा सकते हैं। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, u तो वैसे माइनस में ही होता है हमेशा, माइनस माइनस इसको ले लेते हैं -50 और ये भी 50 है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 50 एलसीएम 1 + 1, तो फोकस कितना आ गया मेरे बच्चे 50/2 25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ गई। देखो ये आ रही थी ना हमारी, मैंने आपको समझाने के लिए कहा था कि जब भी कभी u और v बराबर है और hi और ho बराबर है तो हमेशा फोकस 2f पे ऑब्जेक्ट होगा। और हमने निकाल के देखा फोकल लेंथ हमारी 25 आ रही है, यहां पर भी 25 आ रही है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है 2f पर, तभी इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज के बराबर आता है। कॉन्वेक्स लेंस में सिर्फ होता है ये, कॉनकेव में कभी नहीं होता ऐसे। कॉनकेव हमेशा छोटी इमेज बनाता है, सेम साइज की बनाता ही नहीं, सेम साइज की नहीं बनाता। तो ये ध्यान से, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है न्यूमेरिकल करते वक्त। देखो बेटे अब इसमें कह रहा है फाइंड पावर, पावर भी की निकालनी है। तो P = 1/f 1/25 सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में कर लो 0.25। बेटे देखो ऐसा है, फोकल लेंथ को पहले आपको मीटर में करना पड़ेगा पावर को निकालने के लिए। 25 सेंटीमीटर थी तो मैंने 0.25 कर दिया, 100 से डिवाइड। अब इसकी पावर निकाल दो, P = 1/f 4 डायप्टर्स। ठीक है जी। अच्छा बेटे अगर 2-3 लेंसेज इकट्ठे दे दिए जाएं तो उनकी पावर आपको निकालनी है कॉन्टैक्ट में, तो कुछ नहीं करना। जैसे अब 2 लेंस दिए हुए हैं, एक लेंस दिया हुआ है जिसकी पावर है 3.5, एक लेंस है जिसकी पावर है -2.5 डायप्टर, तो इसकी कॉन्टैक्ट पावर भी निकालनी है इकट्ठी कंबाइंड और फोकल लेंथ भी। तो कंबाइंड पावर क्या होगी P1 + P2 प्लस माइनस माइनस 1 डायप्टर। अब इसकी फोकल लेंथ निकाल दो, F = 1/P 1/1 1 मीटर फोकल लेंथ आ गई इसकी। देखो बड़े एक क्वेश्चन था, 2 लेंसेज हैं, एक की पावर है 3.5, एक की पावर है -2.5 डायप्टर्स, ये डायप्टर है। तो कंबाइंड पावर निकाल दी और कंबाइंड फोकल लेंथ निकाल दी। समझ आ गया जी। चलो अभी हमारा बेटे लाइट चैप्टर खत्म है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे ह्यूमन आई खत्म होगा, फिर उसके बाद आपका टेस्ट ले लेंगे। ठीक है जी, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं बेटा।